ओम सभी को आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठिए, गर्दन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, ध्यान मुद्रा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि वंदन, केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेघा जी, आदरणीय अभय जी, उनके चरणों में कोटि वंदन, कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुप्रिया जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। ओम। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है और प्रसन्नता से करना है, पूरे विश्वास के साथ। संपूर्ण आरोग्यासाठी ये साधारण क्रिया है। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। एक एक जॉइंट से जो स्ट्रेचिंग मिल रहा है, एक एक जॉइंट के मांसपेशियों को स्ट्रेचिंग मिल रहा है, उस कारण कार्बन जो जाम हुआ है वो कार्बन निकल जाता है। वो जैसे वहाँ से निकला वो श्वसन से बाहर निकलना चाहिए। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर क्रिया करनी है। पंजे आगे पीछे दबा, उंगलियां टाइट करना है।
चलने में, दौड़ने में ये उंगलियों का ही प्रमुख भाग है। ये ताकतवर होनी चाहिए। अब घुटने के लिए जीवन भर कभी घुटने की समस्या नहीं आएगी। साधारण सी क्रिया है घुटने की वाटी। साइकिलिंग करें। जीवन भर किसी जॉइंट में अकड़न नहीं आएगी। ये रोजाना करना है, एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। दूसरा बात, शरीर में कहीं क्रैम्प नहीं आएंगे। हिप जॉइंट स्ट्रांग रहेंगे तो चलना फिरना दौड़ना बड़ा आसान रहेगा। सर्दी का पेन, स्लिप डिस्क, कोई समस्या नहीं आती। साधारण समझकर जो छोड़ेगा उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। झूला नहीं है। दूसरा, ये हिप ज्वाइंट के वजह से लोग पर्टिकुलर उम्र के बाद धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। बराबर है कि नहीं? हिप ज्वाइंट कमजोर हो जाते हैं। इसे शक्तिशाली बनाए रखना, फ्लेक्सिबल, उसके अंदर चपलता भरना, ये अपना काम है। भगवान ने तो व्यवस्था दी है सुंदर। कंपनी ने गाड़ी बना दी, कार बना दी, अभी आपने कैसी मेंटेन करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। अपने तो ये कार भगवान कंपनी ने बना कर दी है। चक्की चलाते हैं। धीरे धीरे लेकिन सुंदर व्यायाम होता है कमर का। ये ऐसा करने से पीछे नहीं जाते हम। जब हमें पता है कि हमारी हाथ के पंजे घुटने के पीछे जाने चाहिए तो हम उतना पीछे जाएंगे। ऐसे कमर का सुंदर व्यायाम होगा। ठीक, संपूर्ण व्यायाम कमर का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, पेट के सभी अंगों का, थायराइड का। एक ही क्रिया अगर 10 मिनट करेंगे तो पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा।
चेंज। चेंज। शरीर का आकार सुंदर सुडौल और आकर्षक रखना है तो कमर और पेट पर फैट्स नहीं रहने चाहिए। ये कम हो गए इस क्रिया को ज़्यादा समय करने से। दस 15 मिनट का व्यायाम, संपूर्ण आरोग्य। चेंज। ये क्रिया जितनी ज़्यादा करेंगे बटरफ्लाई, उतना आरोग्य सुंदर रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है। चेंज। चेंज। थोड़ा आगे झुके। ताकत लगाइए। मुठ्ठियां बंद करके गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
चेंज। थोड़ी शक्ति लगाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथों को पूरा खिंचाव देना है, घाई नहीं करना है। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हो, सांस भरते हुए दूसरी ओर, ज्यादा खिंचाव मिले ऐसा प्रयास करना है। चेंज। आगे से कनपट्टी पर लेफ्ट राइट। चेंज। ऊपर नीचे, कहीं भी कोई अकड़न नहीं रहेगी और ब्लड सर्कुलेशन सही रहने से शरीर में किसी कोने में कोई दर्द नहीं रहेगा। रोटेट करें। बीमारी तो बहुत दूर की बात है, साधारण पेनिंग नहीं रहेगा। चेंज। आंखों के लिए लेफ्ट राइट। आंखों पर चश्मा है तो थोड़ा सा ज्यादा बार करना है। हम लोग तो यह प्रतीकात्मक कर रहे हैं, ऊपर नीचे। तिरकस। दूसरी बात, रोटेट करें। चश्मा जीवन भर नहीं आएगा और है तो रहेगा नहीं। चश्मा निकलता है, इस बात पर विश्वास रखो। हाँ, धीरे धीरे निकलेगा, एकदम सा नहीं निकलेगा। थोड़ा सलाइवा लगाना है, सुबह सुबह पानी के छींटे मारना है। और ये सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज, इसके द्वारा भी हमें पूर्ण आरोग्य प्राप्त होता है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन, हमेशा मैं बोलता हूँ, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। आइए अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। शुरुआत करेंगे कपालभाति से। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग मुद्रा जो बताई गई है उसके अनुसार लगाए। समान वायु मुद्रा,
उदान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, प्राण वायु मुद्रा। पंच प्राण सबल होंगे। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है, कोई क्रिया जानबूझकर नहीं करनी है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा, पेट के सभी अंगों का सुंदर व्यायाम होगा। मन में एक पवित्र चिंतन रखना है, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। पाचन में बिगाड़ होता है। जीवन शैली, आहार, विचार और व्यायाम, ये 4 कारण से हमारे पाचन तंत्र में बिगाड़ होता है। और जैसे बिगाड़ होता है, दूषित तत्व निर्माण हो जाते हैं। जो तत्व शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है, वो निर्माण ना होते हुए दूषित तत्व निर्माण होते, और ये दूषित तत्व ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल तक पहुंच जाते हैं और फिर उनमें बिगाड़ आ जाते हैं। अगर पाचन सही रहेगा तो दूषित तत्व निर्माण होने का सवाल ही नहीं आता है। पोषक तत्व ही निर्माण होंगे और एक एक सेल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रहेगा। $37 ट्रिलियन माइक्रो लेवल के जो सेल्स हैं, उनमें से ही हमारे शरीर का एक एक अंग बना है। तो एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर अगर ठीक है तो हमारे शरीर में उनके द्वारा बने हुए सभी अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से काम करेंगे, और उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन की आवश्यकता है। वो प्राप्त होगा जब हमारा पेट का कार्य सही रहेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे ही थोड़ा बार अस्वस्थता लगे, उपवास करो। एक दिन, किसी का एक दिन के उपवास से काम चलेगा, किसी को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। उपवास करने से, उपवास मतलब आजकल जो उपवास करते हैं ऐसा नहीं है, मतलब खाली खाने का जो पदार्थ है वो बदली होता है, लेकिन जितना रोज खाते हैं उससे ज़्यादा खाते हैं, वो उपवास नहीं। उपवास हमारे पूरा खान जो भी खाने की चीज़ है वो पूरी बंद करनी है, और खाली नारियल पानी या नींबू पानी पीना है दिन भर, या छाछ पीना है, छाछ पीना है पूरा दिन। जैसे ही पूरे शरीर के अंदर जो कचरा जमा हुआ है, कचरा निर्माण हुआ था जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम के कारण अभाव से, वो कचरा निकल जाएगा। एक दिन, किसी का एक दिन में निकलेगा, किसी के 2 दिन लगे, किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में पूरा कचरा निकल जाएगा और शरीर दोबारा मूल स्थिति में आएगा। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। अरे भाई, कहाँ गड़बड़ होती है? जो उपोषण में बैठते हैं ना लोग, वो उपोषण के बाद देखो दोबारा दुगुनी तिगुनी ताकत से खड़े हो जाते हैं।
स्वामी परम पूज्य गुरुदेव जी का यही लक्ष्य है कि किसी को भी उपोषण करने की आवश्यकता ही ना पड़े। मतलब एक एक व्यक्ति इतना सक्षम बने और उसका जीवन इतना पवित्र बने कि गलत कार्य करने की संभावना ही नहीं रहे। तो अगर गलत कार्य ना करे तो सभी लोग बराबर काम करेंगे। जो भी पद उनको हासिल हुआ है वो पद की गरिमा रखते हुए अपना अपना कार्य बराबर करेंगे। उसके लिए किसी से कोई डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि सब भगवत स्वरूप बन जाएंगे। भगवत स्वरूप बनाना है सभी को, तो अपना अपना कार्य बराबर करेंगे। आज नहीं कर रहे, इसीलिए तो उपोषण करना पड़ रहा है, किसी को मोर्चे लगाना पड़ रहा है, किसी को आंदोलन करना पड़ रहा है, मुर्दाबाद जिंदाबाद बोलना पड़ रहा है। ये क्या, इसका कारण क्या है? सभी के सभी मानव उनके 37 ट्रिलियन सेल्स कैरेक्टरलेस है, इसलिए गड़बड़ी वाला काम कर रहे हैं। उनको जो काम दिया है वो काम ना करने के कारण किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को कुपोषण करना पड़ता है, मोर्चे निकालने पड़ते हैं, भूख हड़ताल करना पड़ता है, अनेक कार्य करने पड़ते हैं। तो ये पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है, योग साधना द्वारा हर एक मानव को अपने मूल स्वभाव में यानी भगवत स्वभाव में लेके आना है। किसी को भी किसी चीज की कमी ना हो, सबको सब कुछ मिले बड़ी आसानी से। और जब वो भगवत स्वरूप बन जाता है तो काम चुकार होगा नहीं। उन्हें पता चलेगा कि मुझे हर किसी को काम करना ही चाहिए। जो प्रामाणिकता से हमें काम मिला है वो प्रामाणिकता से हम पूरा करेंगे तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी जीवन में। आप एक बार ऐसा कुछ समय के लिए सोच कर देखो कि सारा संसार, उसमें जो भी हमें दिख रहा है वो सभी के सभी पवित्र है और किसी के भी प्रति मेरा द्वेष भाव नहीं है। सभी के प्रति प्रेम भाव है। कुछ ही समय के बाद आपको लगेगा मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कोई समस्या नहीं है। ये विश्वास मेरा है कि पूरी कायनात आपको मदद करने लगती है। और ये तब होगा, इतना पवित्र विचार, पवित्र जीवन तब बनेगा जब हमारी एक एक सेल, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा और जब उनको पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा। और इसके लिए हमें ये साधारण योग साधना करनी है। योग साधना से केवल शारीरिक आरोग्य नहीं ठीक होगा, मानसिक आरोग्य, बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सभी दृष्टि से हम परिपूर्ण होंगे। जो भगवान ने हमें पूर्ण स्वरूप दिया है वो पूर्ण स्वरूप हमें प्राप्त होगा। एक एक व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य है कि एक व्यक्ति को पूरी दुनिया पहचानती है। कितना सामर्थ्य है देखो, एक एक सेल के अंदर पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है। किसी को हम ब्रिलियंट समझते, होशियार समझते, किसी बच्चों को हम बुद्धू समझते, ये हमारा भ्रम है। भगवान ने किसी को भी कम ज़्यादा दिया नहीं है, सभी को समान हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दिया है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे। बस जिसके एक्टिवेट हो जाते हैं
उसको हम बुद्धिमान बन जाते हैं, बोलते हैं। और जिसके एक्टिवेट नहीं होते हैं उसको हम बुद्धूबन बोलते हैं। इतना ही फर्क है। चाहे वो राजा के घर में जन्म लिया हो या झोपड़पट्टी में जन्म लिया है, समान हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 5 बार। पूरा सांस पहले भरना है, पूरा बाहर छोड़कर बाहर रोके, और जब तक रोक पाते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के पूरी ताकत लगा कर लेना है। और 3 बंद लगेंगे, मूल बंद, कुड़ियान बंद और जालिंदर बंद। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। पूरी ताकत लगानी। जितना ज़्यादा ताकतवर बनना है उतना ज़्यादा बार करना है। 5 बार, 11 बार, 21 बार। अब अग्निसार क्रिया 3 बार। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। अग्निसार के बाद उज्जाई प्राणायाम।
करेंगे सिंहासन। कर्ण रोगांतर प्राणायाम 3 बार करेंगे। करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग करना है। पेड क्लासेस वाले 11 बार करवाते हैं, खाली 11 आवर्तन, क्योंकि हम ठीक ही ना हो। हम बोलते हैं कि घंटों घंटों करो। जिनको भी जल्दी अपने आरोग्य संपन्न बनना है वो घंटों घंटों करो। या कोई समस्या है, बीमारी है, तो अनुलोम विलोम घंटों घंटों कर सकते, कोई समस्या नहीं। रोज करना है, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। जो भी हम लोग 1 घंटे में एक सभी क्रिया कर रहे हैं वो पूरी की पूरी करनी है। और घर में थोड़ा आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम अतिरिक्त करना जरूरी है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी कर वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज़्यादा। इसीलिए वो दुनिया का है, इसीलिए वो दुनिया का है, जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी कर वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में
सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप है रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी कर, वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। रुकेंगे। बाई नासिका से छोड़कर ही बंद करना है, इतना ध्यान रखिए। आवर्तन पूरा करना है, ऐसे ऐसे। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार।